चलिए आज बात बिहार की में हम बात करेंगे एक स्वतंत्रता सेनानी की, एक ऐसे स्वतंत्रता सेनानी की जिन्होंने अंजुमन मखदूम मिल्लत संस्थान की स्थापना की। यूँ तो बिहार की सरजमीन ने कई स्वतंत्रता सेनानी को जन्म दिया है, क्रांतिकारियों की ये भूमि रही, तो उन्हीं में से एक थे डॉक्टर मगफूर अहमद आज़ादी। तो अब हम जानेंगे डॉक्टर मगफूर अहमद आज़ादी के बारे में। साथियों, 3 मार्च 1900 को मुजफ्फरपुर के सकरा ब्लॉक के देहली गांव में इसका जन्म हुआ। इनकी इब्तदाई तालीम मदरसा दरभंगा से स्टार्ट हुई। आगे की पढ़ाई इन्होंने BN कॉलेज पटना में की। लड़ाई में इन्होंने काफ़ी योगदान दिया। उस समय एक मुहिम चलाया गया था जिसका नाम था मुठिया मुहिम। मुठिया मुहिम में इन्होंने काफ़ी मेहनत की थी और उसमें इनका योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण है। मुठिया मुहिम को हम बताना चाहेंगे कि अंग्रेज़ों से लड़ाई के लिए धन की ज़रूरत पड़ती थी, तो लोगों ने तय किया था कि घर में खाना बनाने से पहले एक मुट्ठी अनाज वो रख देते थे देश के लिए। आज़ादी साहब एक बार जब कहीं मेहमानी गए थे, अपनी सिस्टर के वहाँ गए, तो उन्होंने देखा कि उन लोगों ने खाना बनाने से पहले एक मुट्ठी अनाज देश के लिए नहीं रखा। उन्होंने दिन भर वहाँ खाना नहीं खाया और फिर जब उन लोगों ने वादा किया कि हम मुठिया मुहिम का हिस्सा बनेंगे, तब फिर जाकर उन्होंने जलपान किया। अंग्रेज़ों ने इन्हें कई बार गिरफ्तार भी किए, कि कई सालों तक जेलों में भी रहे। 1922 में इन्होंने चितरंजन दास से मुलाकात की और फिर 23 के जब मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के अध्यक्षता में एक बैठक हुई थी, एक अधिवेशन हुआ था, तो उसमें इन्होंने बिहारियों के शीर्ष पायदान को लेकर एक आवाज़ उठाई थी। उस अधिवेशन में किसी भी बिहारी को पहली सफ में जगह नहीं मिलने से ये काफ़ी नाराज़ थे और उन्होंने इस बात को बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से उठाया था। बिहार के तमाम नेताओं का इन्हें सहयोग मिला और बिहारियों ने इसे अपनी आन बान से जुड़ा हुआ देखा। आखिर में कांग्रेस के बड़े नेताओं को इस बात को माननी पड़ी और बिहार को भी शीर्ष पायदान की जगह देना पड़ा। 1940 में इन्होंने मुस्लिम लीग, अली जिन्ना ने जो मुस्लिम लीग बनाया था, जो कि अली जिन्ना के टू नेशन थ्योरी के खिलाफ थे, ये चाहते थे, ये अखंड भारत के पक्षधर थे। इन्होंने जमहूर मुस्लिम लीग नाम से एक पार्टी बनाई 1940 को, और वो पार्टी खास इसलिए बनाई गई थी कि मुस्लिम लीग को टक्कर देने के लिए उनके विरोध में बनाया गया था। चूँकि अखंड भारत के पक्षधर थे, जिन्ना के टू नेशन थ्योरी की ये काफ़ी विरोधी रहे थे। कि अधिवेशन हुआ था, उस अधिवेशन की अध्यक्षता ये खुद कर रहे थे और उसी अध्यक्षता में इन्होंने पहली बार एक मांग रखी थी कि बिहार में उर्दू को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया जाए, और इनकी मांग को सरकार ने 10 सालों के बाद मान भी लिया। सर सैयद अहमद खान से प्रेरित होकर इन्होंने AMU के तर्ज पर अंजुमन खुद्दम मिल्लत की संस्थान की स्थापना की। अंजुमन खुद्दम मिल्लत की स्थापना की और वहाँ से तालीम का एक चिराग जलाया। इन्होंने कई विश्रामगाहें बनाए जहाँ मुसाफिर आकर ठहरते थे। इन्होंने लावारिस लाशों को कफन दफन के लिए भी इन्होंने, और उसके अंतिम संस्कार के लिए भी ये बहुत चिंतित रहते थे। इन्होंने कई कार्य किए हैं। आखिरकार 26 सितंबर 1996 में ये दुनिया से चले जाते हैं और इनकी मौत हो जाती है। ये हम सबको अलविदा कह देते हैं। सरकार ने इन मुजफ्फरपुर में इनके घर तक, जो इनके आवास तक जो सड़क जाती है, उस सड़क का नाम आज़ादी मार्ग रखा है। तो इस तरह से हमें देश के और बिहार के कई ऐसे महापुरुष हैं, ऐसे स्वतंत्रता सेनानी हैं, और भी कई ऐसी सारी बातें हैं जो हमें जानना चाहिए। समय समय पर उसे मैं आपके बीच लाने का काम करूँगा, परोसने का काम करूँगा। अगर आपके पास भी कोई ऐसी रोचक जानकारी हो, आपकी जीवन भी प्रेरणादायक हो, तो आप मिशन सक्सेस बिहार से अपनी बातें शेयर कीजिए। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे हम नई बात के साथ, और तब तक के लिए हम आपसे अलविदा होते हैं। आज हम बात कर रहे थे बिहार के स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर मगफूर अहमद आज़ादी के बारे में, जिन्होंने देश को आज़ाद कराने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। असहयोग आंदोलन में भी ये काफ़ी सक्रिय थे। सविना अवज्ञा आंदोलन में भी इनकी भूमिका काफ़ी थी। सुभाष चंद्र बोस के साथ मिलकर उनके अध्यक्षता में जब एक
पैदल मार्च हो रहा था, इन्होंने अहम भूमिका निभाई थी और वहीं इन पर लाठीचार्ज हुआ था और अंग्रेजों की लाठी से ये लोलान हो चुके थे। ऐसी कई महापुरुष बिहार की सरजमीन ने हमेशा अच्छे लोगों को जन्म दिया है, कई महापुरुषों को जन्म दिया है, स्वतंत्रता सेनानी को जन्म दिया है। तब तक के लिए हम लेते हैं आपसे विदा। अस्सलाम वालेकुम।